बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब दीन इस्लाम है। लोग अपने आबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम को ही कबूल करना पसंद करते हैं और इस्लाम कबूल करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन सभी मुश्किलात का सामना किया और अपने आप को हमेशा के जहन्नुम से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि इस्लाम कबूल करने वालों में ऐसे बहुत से लोगों की तादाद है जो इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर लेते हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलकर और अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामों को पूरा करने में गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी ही बहन के कबूल इस्लाम की दास्तान लाए हैं जिन्होंने इस्लाम ही कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम के लिए अपने हर उस चीज़ को कुर्बान कर दिया जो इस्लाम के मुखालिफ थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। मरियम अहमद, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, अपनी स्टोरी बताते हुए कहती हैं कि आबाई तौर पर मेरा ताल्लुक ईसाइयत से है, लेकिन अनगिनत ईसाइयों की तरह ही मैं भी अपने मजहब से मुतमईन न थी और हकीकत की तलाश में, सच्चाई की तलाश में परेशान थी। खोजबीन में लगी हुई थी लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बस थोड़ी सी मालूमात, हल्की फुल्की जानकारी ही थी, इसलिए मैंने गंभीरता के साथ इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे ऐसे इदारे में मुलाजमत मिल गई जहां चंद मुसलमान भी काम करते थे। मैं उनके रवैये से, उनका जो भी बातचीत करने का तरीका था, उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुई और इस्लाम के बारे में जानना चाहा। लेकिन वो बेचारे बहुत कम इल्म वाले थे और मतलूबा मालूमात फराहम करने से कासिर थे। इसलिए मैंने मकामी लोकल लाइब्रेरी थी उससे रुजू किया और तारीख़ इस्लाम के मुफ्त के हवाले से मुताले का आगाज़ कर दिया और लाइब्रेरी में जितनी किताबें इस्लाम से मुताल्लिक़ा थी मैंने धीरे धीरे सब पढ़ लिया, जिससे मेरे शौक़ में और इजाफा हो गया और मैंने मुख्तलिफ इस्लामी इदारों में राब्ता कायम कर लिया। खुसूसी तौर पर लग्ज़मबर्ग में जो इस्लामी सेंटर था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। मैंने बहुत से नौ मुस्लिम ख़वातीन से रहनुमाई हासिल की। उन ख़वातीन का रवैया बहुत ही हौसला अफजाई था और काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता था। उन्होंने मुझे अपने घरों में बुलाया और चंद खानदानों के यहाँ मैं कई दिन तक रही भी। इस तरह इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को समझने का मौका मुयस्सर हुआ। इस्लाम का जो तौर तरीका है, जो ज़िंदगी गुजारने का ढंग है, मुझे उसको समझने का मौका मिला और मुझे ये फैसला करने में देर भी ना लगी कि इस्लाम की जो तर्ज ज़िंदगी है और जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, शुभ रोज़ दिन रात हर एतबार से राहत अफ़ज़ा और पुरसुकून है। इस तरह मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया। नमाज पढ़ने का तरीका सीखने लगी। इस मकसद के लिए मैंने अरबी ज़ुबान से भी आगाही हासिल की। अरबी ज़ुबान भी सीखने लगी और मुकम्मल दिल के इत्मीनान के बाद ही मैंने पूरे होशो हवास में मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि मेरे नज़दीक इस्लाम हक व सदाकत, हकीकत और सच्चाई की बुनियाद पर एक ऐसा मुकम्मल तरीका ज़िंदगी है, एक ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो मौजूदा दौर के परेशान हाल दुनिया को ज़हनी सुकून फराहम कर सकता है और हर तरह के जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, उन सब का काबिल अमल हल भी पेश करता है। इस्लाम में जब मैंने कुरान का मुतालिया करना शुरू किया तो बगैर किसी बहस या आर्गुमेंट के मैंने इसे कबूल कर लिया कि ये अल्लाह की तरफ से है। और जब मैंने मगरबी तर्ज ज़िंदगी को छोड़ा तो जो भी मुझे नुकसान उठाना पड़ा, इस्लाम ने मुझे उससे कहीं बढ़कर अता कर दिया। मेरे ख़ानदान, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सब जो जितने भी थे सब मेरे मुखालिफ हो गए। उन्होंने मेरा बाइकआउट कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नमाज और सब्र के साथ मेरा रिश्ता मजबूती से कायम रहा, हत्ता कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील भी हो गई। माशाअल्लाह, मेरे बच्चे इस्लाम में गहरी दिलचस्पी लेने लगे हैं और मेरी एक बेटी है, उसका खाविन और बच्चों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। कैसे भी हालात आएँ, मुखालिफ हालात भी आए, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। मैं सर पर स्कार्फ और ओढ़नी ओढ़ती हूँ, ढीला ढाला इस्लामी लिबास पहनती हूँ और फैशन और नुमाइश का हर तरीका मैं छोड़ चुकी हूँ। आम लोगों के तर्ज गुफ्तगू से अब मुझे वहशत सी होने लगी है। मैं उससे दूर भागती हूँ और उनके तौर तरीके अब मुझे अहमकाना महसूस होते हैं।
میں سب سے خوش دلی سے ملتی ہوں، لیکن ان کے تقریبات میں، ان کے فنکشن میں، گپ شپ میں اور فالتو کی باتوں میں شریک نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑھی تھی، اب ان کے لیے اجنبی بن چکی ہوں۔ ان کے لیے میں ایک طرف سے پرایا بن چکی ہوں۔ لیکن اگر میرے اس عمل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خوش ہو اور مطمئن ہو تو اور کیا چاہیے؟ میں نے زندگی کا راز پا لیا ہے اور سمجھ گئی ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا کرنا ہے، اور ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ایک مومن کا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کام کے دوران کھانے کے وقفے میں جو چند افراد مسلمان ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آفس پارٹیوں میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن کھانے میں شریک نہیں ہوتے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا نالج کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا حقیقت ہے، اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں، یہ سب معلومات لیتے ہیں تو دھیرے دھیرے اسلام کو لے کے ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی جاتی ہیں اور لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگ توجہ سے سنتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اکثر لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ اور طرز عمل میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں جب ان کو اس کے پیچھے کے جسمانی اور روحانی فوائد کی حقیقت بتائی جاتی ہے۔ اس طرح اسلام قبول کر کے الحمدللہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، روحانی اور ذہنی اعتبار سے گہرا سکون ملا ہے، سیدھے راستے پر ثابت قدمی نصیب ہوئی ہے، اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے جو محبت کے ساتھ بھائی چارگی کا جو ماحول اور نعمت حاصل ہوئی ہے اس سے میں کافی زیادہ متاثر ہوں اور کافی زیادہ لطف اندوز بھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک ایسا شریک حیات مل گیا ہے جو بے حد مخلص اور باعمل مسلمان ہے، جس نے میرے ایمان کو مکمل کر دیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں میری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور یہ آنے والا رمضان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔